ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल हमने डेटा इंपोर्ट किया था विद द फ्लैट फाइल मेथड। ठीक है। तो आज भी हमको डेटा इंपोर्ट ही करना है। ठीक है, डेटा इंपोर्ट करना ही सीखेंगे, बट विद द मोर अप्रोचेबल मेथड, मोर वर्सटाइल मेथड। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा रहे मेरे पास डेटा का, इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो द सेकेंड मेथड विल बी यूजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजर्ड। ठीक है। इसमें हमारा गोल क्या है कि हम ना ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स के अंदर डेटा को बस डाल सके। ठीक है, दिस इज अवर मेन गोल। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आई विल शो यू द क्वेरीज कि कौन सी क्वेरीज हमें लिखनी है। ठीक है। पावर बीआई के अंदर हमने जिस तरीके से डेटा को सेपरेट किया था, जिस तरीके से हमने डेटा को सेग्रीगेट किया था, हम उसी तरीके से यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो इफ आई शेयर माय स्क्रीन, वी विल फर्स्ट क्रिएट ऑल द टेबल्स। ठीक है। तो टेबल क्रिएट करना आपको ऑलरेडी आता है। हम तीन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर्स का, कस्टमर्स का एंड प्रोडक्ट्स का। ठीक है। इसके अंदर जैसे हमने पावर बीआई के अंदर डेटा को सेगमेंट किया था, डेटा को सेपरेट आउट किया था, उसी तरीके से डेटा को सेपरेट आउट करके इन तीनों के अंदर डालेंगे। ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना एसएसएमएस खोलना है, जो यूज वाला कमांड है। यूज वाला कमांड रन कर लेना है। ठीक है। सबको सबसे पहले यूज वाला कमांड रन करना है। तो ये मेरे पास यूज वाला कमांड है, तो सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले रन कर दूंगा। इसको रन करने के बाद आई विल क्रिएट द ऑर्डर्स का टेबल। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स का टेबल है, इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे तीनों को एक साथ ही कर देते हैं, ऑर्डर, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। तीनों को एक साथ किया, तीन मेरे टेबल क्रिएट हो गए। नाउ आई कैन वेरीफाई दैट कि भाई मेरे तीनों टेबल से ऐसे क्रिएट हो गए या नहीं। अब एक्सप्लोरर में जाऊंगा, डेटाबेसेस में जाऊंगा। गिव इट अ सेकंड टू एक्सपैंड। एक्सपैंड वर्स में TNDA 108 पे जाएंगे, टेबल्स पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और टेबल्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, तीनों टेबल यहाँ पे रेडी है। ठीक है। तो ये हमारा आज का सबसे पहला गोल है। ठीक है, क्वेरीज आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, क्वेरीज नोट करना स्टार्ट कीजिए। एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। तो मैं आपको फिर आगे स्क्रॉल कर देंगे, तीनों क्वेरी लिख लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आई विल टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली इंपोर्ट द डेटा, ये हम डेटा एग्जैक्टली इंपोर्ट करेंगे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव दीज थ्री क्वेरीज। तो ऑर्डर्स की, कस्टमर्स की एंड प्रोडक्ट्स की, सबसे पहले हम ये तीन क्वेरी लिखेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। ओके, एक बार हो जाए तो बताइएगा मुझे। बस पी लिया था मैंने।
लिखा क्या? या हाय, सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। ठीक है, ये लिख लो, व्हेंस यू आर डन लेट मी नो। हम आगे बढ़ेंगे फिर। पहला हो गया सर। पहला हो गया, बाकी लोगों का भी हो गया है। गाइस, बाकी लोगों का भी हो गया क्या? लास्ट एक वो एक ओके ओके, लेट मी डू वन थिंग कि मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ और लास्ट का भी थोड़ा सा रख लेते हैं, ठीक है? अभी ठीक है? सबके लिए परफेक्ट है ना? सर थोड़ा नीचे करना। थोड़ा नीचे करना है। ठीक है, ठीक है। जब स्क्रॉल करना दोबारा तो बता देना, स्क्रॉल कर देंगे। अपने आप नोट डाउन कीजिए।
थोड़ा सा नीचे कर दो। कर देते हैं। अविनाश नीचे कर दे, आपने लिख लिया? सर कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स का आ गया और थोड़ा सा प्रोडक्ट्स वाला पार्ट भी आ गया, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। कर लिया क्या? आगे बढ़े? यस सर। ओके। तो हियर्स द प्रोडक्ट वन। ठीक है, एक बार ये और लिख लो, फिर तीनों को रन कर लेना, चेक करना कि टेबल बन गए हैं क्या। एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। फिर इन टेबल्स के अंदर हम एग्जैक्टली डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं वो वाला पार्ट बताऊंगा।
हो गया क्या गाइस? यस सर हो गए। ओके, और रन कर लिया, टेबल क्रिएट हो गए हैं। गाइस रन किया, टेबल क्रिएट हो गए हैं। यस सर हो गया। ओके ओके, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस कि हाउ वी आर गोना एक्चुअली इंपोर्ट द डेटा। ठीक है, डेटा इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। सो लेट मी रीशेयर माय होल स्क्रीन, क्योंकि हम डिफरेंट टूल के ऊपर वर्क करेंगे अभी। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो बार बार रीजॉइन करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, नो इश्यूज। आपको कुछ भी समझना है तो लेट मी नो, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन बताओ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। ओके, तो जो टूल हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और सर्च करना है। इंपोर्ट करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा एसक्यूएल 725 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, ये टूल मिल जाएगा, इसको हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इट विल टेक अ सेकेंड, बट हमें इस टूल को ओपन करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। या दिस इज द टूल जो हमें यूज करना है। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली हम यूज करेंगे कैसे? सिंपली यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देना डेटा का सोर्स, कि मेरा डेटा आएगा कहाँ से। तो डेटा सोर्स विल कम फ्रॉम एन एक्सेल फाइल जो हमारे पास सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस के नाम से है। तो हम यहाँ पे सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करूंगा। एक्सेल फाइल पाथ में ब्राउज करूंगा, और ब्राउज करने के बाद यहाँ पे जो सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को वर्जन डिफाइन करना है। वर्जन मेरे वाला जो है एक्सेल 97 टू 2003, ये वाला वर्जन ठीक है एकदम। ठीक है, या फिर हम 2007 टू 2010 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे टिक कर दूंगा, फर्स्ट रो है कॉलम नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरे को डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। डेस्टिनेशन में मेरे को अपना एसक्यूएल सर्वर देना है। सो व्हाट आई विल डू इज कि माइक्रोसॉफ्ट अर्ली डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर ये सिलेक्ट करेंगे। 19 वाला नहीं करना है, रिमेंबर। जो नॉर्मल वाला है माइक्रोसॉफ्ट अर्ली डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे मेरे को अपने सर्वर का नाम डालना है। एंड रिमेंबर कि ये ड्रॉप डाउन या ये रिफ्रेश का बटन मत यूज करना, क्योंकि जो ये टूल है थोड़ा सा बगी है। एंड जब आप इन बटन्स को यूज करोगे, इन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो थोड़ा सा लैग कर जाएगा पूरा सिस्टम आपका। ठीक है, हमें सबसे पहले सर्वर का नाम चाहिए। सर्वर का नाम हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम अपने एसएसएमएस में आते हैं। ठीक है, विल गो टू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। It is a little laggy। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में गए, ये रहा हमारे सर्वर का नाम। फिर राइट क्लिक करके आई विल गो टू प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज में यहाँ से डबल क्लिक करके आई कैन डू कंट्रोल ए कंट्रोल सी टू कॉपी द सर्वर नेम। ओके किया, वापस अपने टूल पे आएंगे। यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नाम पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की जगह विंडोज ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इस पे टिक कर दूंगा। अब आई नीड टू सेलेक्ट कि किस डेटाबेस से मेरे को इसको यूज करना है, मतलब किस डेटाबेस में ये डेटा डालना है। तो द डेटाबेस नेम इज TNDA 108, या फिर जो भी आपने नाम रखा होगा शुरुआत में वो आप सिलेक्ट कर लोगे, एंड यू विल डू ओके। ठीक है, ओके करने के बाद हमने सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सेटअप कर दी, विल डू नेक्स्ट।
गिव इट अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। या नेक्स्ट करने के बाद वी हैव टू ऑप्शन, कॉपी डेटा फ्रॉम द फ्रॉम वन और मोर टेबल्स और व्यूज, ठीक है, एंड राइट क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर। ठीक है, क्वेरी नहीं लिखनी, मेरे को सीधा कॉपी करना है, तो मैं कॉपी वाले को सिलेक्टेड रख के नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आई हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा डेटा मेरे को डालना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को पीपल और रिटर्न का डेटा चाहिए। अब पीपल और रिटर्न के डेटा के अंदर कोई भी इश्यू नहीं है, राइट, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं थी, इसमें मैं कुछ भी डेटा वगैरह इधर उधर नहीं करना है, तो बस मैं ना इसका यहाँ से नाम चेंज कर दूंगा और बाय डिफॉल्ट मैं इसी टूल को इसका टेबल्स बनाने दूंगा। मेरे को चाहिए ऑर्डर्स भी, बट ऑर्डर्स को मैं 3 पार्ट्स में यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर्स का मेन डेटा डाल लेता हूँ ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर। ड्रॉप डाउन पे गया, ड्रॉप डाउन में से मैंने ऑर्डर्स का टेबल अपना सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आई नीड टू मैप द कॉलम्स, तो मैं एडिट मैपिंग्स करता हूँ। ठीक है, एडिट मैपिंग पे क्लिक किया, मेरे पास जो मेरे एक्सेल शीट के अंदर कॉलम के नाम है वो कॉरेस्पॉन्डिंग की जो मेरे डेटाबेस में जो टेबल है उसके जो नाम है उससे कॉरेस्पॉन्ड होके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारी जगह पे ना इग्नोर आ रहा है, लास्ट में जो सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्रॉफिट है सिर्फ वही उसने पिक किया है। ठीक है, नो इशू, हम इसमें मैन्युअली डालेंगे। ठीक है, ऑर्डर आईडी पे गया, इग्नोर पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे गया, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर दी। ठीक है, ऑर्डर डेट पे गया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर दी। डेट पे गया, ड्रॉप डाउन पे गया एंड शिप डेट सेलेक्ट कर दी। सिमिलर मैनर में शिप मोड सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलर मैनर में ही कस्टमर आईडी एंड सेम ही तरीके से प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, मैंने एक टेबल डन किया, ओके कर देंगे एंड आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ वार्निंग्स वगैरह आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जो ऑन एरर एंड ऑन ट्रंकेशन लिखा है इसमें फेल की जगह पे विल डू इग्नोर दोनों में। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका कि भाई अगर कहीं पे कुछ डेटा इंपोर्ट वगैरह करते हुए एरर आए तो सिर्फ उस रो को छोड़ो, बाकी सब कुछ तुम आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उस रो को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हम नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पे रन इमीडिएटली है, बस नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगी मेरे डेटा की समरी और आई विल डू फिनिश। ये यहाँ पे मेरा सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होने देंगे, 1-2 सेकेंड लेगा ये, मतलब मेरे पास थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट आपके लिए 1-2 सेकेंड ही लेगा। ठीक है, सब कुछ डन हो गया, सक्सेस आ गया, बस मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने ऑर्डर्स का डेटा इंपोर्ट कर लिया, मेरा ऑर्डर्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट्स का और कस्टमर्स का भी करूंगा, मेरे को एक एक करके ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा अपना टूल खोलूंगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है गाइस? नो कंसेप्ट सर। क्लियर हो रहे हैं ना? आई थिंक यस सर। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, और गोल इज कि मेरे को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड दोबारा खोलना है, इस बार मेरे को कस्टमर्स के लिए अपना डेटा इंपोर्ट करना है, उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट्स के लिए अपना डेटा इंपोर्ट करूंगा। ये मेरा लैपटॉप काफी लैग कर रहा है, तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा, आराम से कर पाएंगे आराम से। ये स्टेप्स दोबारा रिपीट, वही सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा सोर्स के अंदर मैं एक्सेल की फाइल दे दूंगा, इसमें फाइल का पाथ दे दूंगा विच इज माय सुपर स्टोर, ओपन करूंगा।
ठीक है, एक्सेल का वर्जन चेंज करके 2007 टू 2010 वाला कर देंगे। डेस्टिनेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट OLEDB ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले सर्वर का नाम डालेंगे, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की जगह पे विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ओके करेंगे। एक मिनट, इसके अंदर हमने डेटाबेस का नाम डाला, डेटाबेस का नाम भी डालना, डेटाबेस का नाम भी डाल देंगे TNDA 108। ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी डेटा फ्रॉम टेबल्स और व्यूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब हमें अगेन ऑर्डर्स का करना है, पीपल और रिटर्न का तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसकी नीड नहीं है। तो जो ऑर्डर्स का टेबल है उसको अभी हमें डेटा इंपोर्ट करना है कस्टमर्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करूंगा। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आई विल डू एडिट मैपिंग्स। एडिट मैपिंग है अगेन, अब कस्टमर आईडी से मेरे को डालना शुरू करना, तो कस्टमर आईडी डाल देंगे सबसे पहले। ये कस्टमर नेम को मैंने कस्ट नेम से बनाया हुआ है तो वो सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जो स्टेट है उसमें मैंने स्टेट सी स्टेट के नाम से बनाया, वो कर देंगे। एंड जो पोस्टल कोड है इसके अंदर मैंने इसे टी कोड के नाम से बनाया, ये कर दिया। मतलब जो कस्टमर के जितने भी कॉलम थे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंड रीजन, ये सब कुछ डल चुका है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, दोनों में यहाँ पे फेल की जगह पे इग्नोर कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश दबा देंगे। ये सक्सेस हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा फॉर प्रोडक्ट्स। तो अगेन स्टार्ट मेन्यू पे जाऊंगा, लेट इट ओपन अप। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट सर्च करूंगा, एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा को पे क्लिक करूंगा। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को बंद कर दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। डेटा सोर्स के अंदर आई विल सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फाइल पाथ देंगे, अपनी फाइल को सिलेक्ट करूंगा एंड ओपन कर दूंगा। इसके अंदर जो एक्सेल का वर्जन है उसको चेंज करके आई विल डू 2007 to 2010। ठीक है, फर्स्ट रो हैज हेडर्स एंड ये सब करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद डेस्टिनेशन देंगे, OLEDB ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे अपने सर्वर का नाम डाल देंगे, सर्वर ऑथेंटिकेशन में विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। उसके बाद डेटाबेस का नाम विल बी TNDA 108। ओके किया, नेक्स्ट करेंगे। कॉपी डेटाबेस सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। जो लोडेड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम प्रोडक्ट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स को सिलेक्ट करूंगा और प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा डालूंगा। ठीक है, एडिट मैपिंग करेंगे। एड मैपिंग करने के बाद
जो प्रोडक्ट आईडी से स्टार्ट करना है हमें। तो प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी डाला, सब कैटेगरी में सब कैटेगरी डाला, प्रोडक्ट नेम में पी नेम डाला एंड ओके कर दिया। मैं नेक्स्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट रन इमीडिएटली सिलेक्टेड होता है, उसी पे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स का डेटा है वो भी इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीनों टेबल हमारे एसक्यूएल सर्वर के एसएसएमएस के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आई एम गिविंग यू टाइम टू कंप्लीट दिस पार्ट। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए एंड वंस यू आर डन हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, आप कर लो, ये वाला पार्ट पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आप सबसे पहले कैट फाइल पे गए थे ना? क्या पूछ रहे हो गुलशन? सर मैं पूछ रहा था कि आप सबसे पहले वो कैट फाइल पे गए थे ना? कैट फाइल? नहीं नहीं, कैट फाइल नहीं, फ्लैट फाइल वगैरह पे नहीं गया था, मैं सीधा एक्सेल स्टार्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, आप लोग एक बार ये करो, मैं एक बार रीजॉइन करता हूँ, कोई सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लैपटॉप में। ओके, हाय गाइस, हो गया? गाइस हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। ओके ओके, बाकी सबका भी हो गया?
आगे लोग भी एक बार बता दो कि हो गया या नहीं। गाइस बता दो। यस सर। हो गया सबका? अविनाश हो गया? लास्ट रह रहा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। ठीक है। 10:30। हाँ, इतना आइडिया नहीं है मेरे को। 10:30 बजे अगर आपकी क्लास है तो मैं ले रहा हूँ, इसके आगे पीछे है तो नहीं ले पाऊंगा। गाइस हो गया क्या? एनीवन? गाइस अविनाश हो गया आपका कंप्लीट? हो गया एक स्टेप। एक स्टेप रहेगा, क्या हुआ? ठीक है, आई होप सबका कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने डीडीएल वाला पार्ट खत्म कर लिया था। आज डीएमएल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक सिलेक्ट क्वेरी बताई थी, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी में हमने सिंपली जो अपना डेटा एसक्यूएल के अंदर इंपोर्ट किया है उसको देखा था, ठीक है। उसी चीज के से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने एसएसएमएस में वापस आ जाओ एंड सबसे पहले राइट 3 क्वेरीज जिससे आप सिंपली अपना प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और कस्टमर्स का डेटा देख सको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स जैसे मैंने किया है वैसे आपको एक बार तीनों का डेटा व्यू करना है कि आप तीनों का डेटा देख पा रहे हो या नहीं। तो लेट मी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यूज माय डेटाबेस एंड उसके बाद आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स जिससे मेरे पास प्रोडक्ट का पूरा टेबल दिख जाएगा मुझे, ठीक है। देखो यहाँ मेरे को मेरा प्रोडक्ट का पूरा टेबल दिख रहा है, ठीक है। ये चीज करनी है हमें, ओके। एंड एक बार ये चीज कर लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है।
तीनों के लिए करना, प्रोडक्ट्स के लिए, ऑर्डर्स के लिए एंड कस्टमर्स के लिए, ताकि आप तीनों को डेटा देख पाओ। हो गया गाइस? डन सर, हो गया। ठीक है, बाकियों का भी हो गया? गाइस बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को म्यूट ही बैठना है बस। अगर ऐसे ही बैठना है तो फिर क्लास लेने का फायदा ही नहीं है ना कुछ। गाइस यस सर, हो गया। हो गया? ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने डेटा देखना सीखा, अब हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम जो हमने प्रोडक्ट्स और ये वाला जो डेटा सब किया है, इसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। अभी हमारा जो सबसे पहला मेन गोल रहेगा, दैट विल बी टू सिंपली इंसर्ट द डेटा इनसाइड अवर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट वाला पार्ट, राइट? अब आपको याद होगा जब मैंने एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के टेबल बनवाए थे, तो उसके अंदर आप यहाँ पे देखो कि भाई ये मेरा एम्प्लॉयज का टेबल था, पहले वाला तो डिलीट कर दिया था मैंने, क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉयज का टेबल था। अगर आपने यहाँ पे नीचे ड्रॉप कमांड रन कर लिया था, तो आप दोबारा ऐसे एक बार क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये मेरा एम्प्लॉयज का टेबल था, ये मेरा डिपार्टमेंट्स का टेबल था। और इसमें आप क्या है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो डिपार्टमेंट वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी है, राइट? उसमें फॉरेन की लगी हुई है। मतलब मैं एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट आईडी मेंशन नहीं कर सकता जो कि डिपार्टमेंट्स वाले टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वाली इशू को कहते हैं कि दिस इज द
फॉरेन की डिपेंडेंसी, ठीक है, फॉरेन की डिपेंडेंसी है। और जब भी बात होती है इस चीज के बारे में तो बोला जाता है कि भाई हम फॉरेन की को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिजॉल्विंग फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं सबसे पहले जो एंट्री करूंगा वो अपने डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर करूंगा, ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर एंट्री करी ऑफ D01, ठीक है। उसके बाद मैं एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर एंट्री करूंगा। अब जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, तो मेरे पास ना दो तरीके होते हैं, ठीक है, या तो मेरे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं कि भाई सबसे पहले तो व्हाट वी डू इज कि हमारे पास ना सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि लेट्स से हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से मैक्सिमम का डेटा अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे था कि भाई एक ही कॉलम यहाँ पे नल छोड़ना पड़ा मुझे, बाकी सबका डेटा मेरे पास अवेलेबल था। तो मैं इस तरीके से इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज करके इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, सेकंड कॉलम की वैल्यू, थर्ड कॉलम की वैल्यू एंड सो ऑन। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। बट अगर मेरे पास मैक्सिमम डेटा मिसिंग है तो फिर दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं सब डेटा इंसर्ट करता हूँ कि भाई एम्प्लॉयज में मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, सिर्फ इन तीन जगहों पे एंट्री जाएंगी। यहाँ पे E05 राहुल एंड D01, ये इन तीनों कॉलम्स के अंदर वैल्यू चली जाएंगी, ठीक है। ये दो तरीके हैं मेरे पास डेटा को इंसर्ट करने के, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट्स वाले में भी मैंने पूरा ही मेंशन किया है, तो यहाँ पे भी मेरा सब कुछ वही वाला है कि एग्जैक्टली पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। मैं ऑल टेक्स्ट करता हूँ तो दिस विल रन, ठीक है। वन रो फैक्ट्री लिखा आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे वन रो फैक्ट्री लिखा आ रहा है ना आउटपुट वाले पैनल में, तो मतलब एक रो पे डेटा डल चुका है, ठीक है, एक रो का ही डेटा डाला था मैंने। अब मैं एम्प्लॉय वाला डेटा डाल सकता हूँ, तो मैं एम्प्लॉय वाली क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी रन कर देते हैं। यहाँ पे भी वन रो फैक्ट्री आ गया, मतलब एम्प्लॉय वाला डेटा भी अब डल गया। लेट्स से एम्प्लॉय का एक और डेटा डाल देते हैं, जो ये वाली क्वेरी लिखी थी मैंने, ऑल टेक्स्ट किया, अगेन वन रो फैक्ट्री आ गया। अब व्हाट आई कैन डू इज लेट्स डू इसी के बाद दोनों टेबल देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ पे आ नहीं रहा है बट या ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑल टेक्स्ट करूंगा, देखो मेरे पास दोनों एंट्रीज यहाँ पे दिख गई, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मेरे को चेंज करनी पड़ी क्योंकि द प्रॉब्लम वाज कि एम्प्लॉय आईडी पे मैंने लगा रखा है प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की सारी वैल्यूज यूनिक एक्सेप्ट करती है, तो मेरे को इसलिए अपनी एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं डिपार्टमेंट्स का टेबल देख लूँ तो आई कैन डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसको रन कर देंगे, तो उनके यहाँ पे बस डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट की एंट्री आ गई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला हम लास्ट पार्ट रखेंगे, बट फिर हम हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट तीनों कमांड कंप्लीट कर लेंगे अगर हमारे उस टाइम पे चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज वाले के अंदर इंसर्ट कर लो डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, एंड क्वेरी के बाद गुड मॉर्निंग, इसके बाद आप बताना मेरे को मॉर्निंग, इसके बाद बताना मेरे को, एंड वी विल कंटिन्यू, जो भी आगे काम होगा वो करेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको ना छोटा कर देते हैं ताकि क्लैरिटी ज्यादा मिल पाए, ठीक है। विजिबल है, दिख रहा है अच्छे से Yes, sir. गाइस, विजिबल है, दिख रहा है अच्छे से, ओके 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 ओके, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, एंड देन वी विल प्रोसीड। ये सर
कर लिया सबने? गुड मॉर्निंग, guys are done? यस नीचे कर दो थोड़ा सा। तो नीचे कर दें? ओके, ये लीजिए। अच्छा सॉरी, एम्प्लॉय से कर लिया ना आपने, ये वाला पार्ट करना है आपको। ये लो, ठीक है, ये वाली बची हुई क्वेरीज आपकी। जब हो जाए तो बताना मेरे को एक बार, ठीक है? नीचे पुल करो उसे। Guys done? हो गया गाइस? गाइस डन क्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट डेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब जो अगला पार्ट हमें कवर करना है, दैट विल बी टू हाउ टू अपडेट एंड डिलीट डेटा। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स हम फटाफट कवर करते हैं, एंड उसके बाद फिर आज के लिए हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, सिंपल ये दो कमांड है, ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। बट या उसके बाद हम क्लास को फिर आज के लिए एंड करेंगे, एंड वी विल मीट टुमारो, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अब देखो, डेटा मैंने एक टेबल क्रिएट करना सीख लिया, टेबल के अंदर डेटा डालना सीख लिया, डेटा को सेग्रीगेट करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब डेटा को अपडेट करना सीखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कमांड मैंने लिखा है कि अपडेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इज द टेबल नेम, सो अपडेट करो एम्प्लॉइज वाले टेबल को, जहां पे आपको सेट करना है डिपार्टमेंट आईडी D02 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज EMP01। भाई एम्प्लॉय 1 की जो आईडी है वो D02 कर दो, ठीक है। एम्प्लॉय 1 की EMP01 जो आईडी है उसकी आईडी को D02 कर दो। बट एक प्रॉब्लम है हमारे पास ना फॉरेन की रिजॉल्व नहीं है, हमारे पास फॉरेन की के लिए तो सिर्फ एक ही एंट्री है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री और क्रिएट कर लेंगे पहले, ठीक है। सेम क्वेरी को कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड इस बार जो आईडी हम रखेंगे वो रखेंगे D02, ठीक है। डिपार्टमेंट नाम रखेंगे लेट्स से IT, ठीक है। और मैनेजर का नाम रख लेते हैं लेट्स से फिर भी रखते हैं राहुल रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने ये रखा, इसको रन कर देंगे। रन किया, उसके अंदर हो गया। अब मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल टेक्स्ट करूंगा, ये अपडेट हो गया, वन अफेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। एंड सिमिलर केस में मैं ना यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ इस एंट्री को। सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, कि भाई एम्प्लॉइज वाले टेबल में से डिलीट कर दो जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी EMP01 है, जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी EMP01 है उसकी एंट्री को डिलीट कर दो। जब मैं इसको रन करता हूँ तो वन रो अफेक्टेड और ये भी डिलीट कर देता है, ठीक है। जब भी आप अपडेट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, सॉरी, जब भी आप अपडेट कर रहे हो डिलीट कर रहे हो, एंड जो DDL वाला कमांड था जिसमें आप ड्रॉप कर रहे थे, तो उसके अंदर ना वेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वेयर से ही आप डिसाइड कर रहे हो कि एग्जैक्टली डिलीट क्या हो रहा है या अपडेट क्या हो रहा है। अगर आपने अपडेट एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D02 किया और वेयर नहीं लगाया उसके बाद, ठीक है, तो वेयर ना लगाने से होगा क्या कि भाई जितने भी एंट्रीज हैं आपके एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर, ठीक है, जितनी भी एंट्रीज है आपके एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर, उन सबकी डिपार्टमेंट आईडी D02 हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से हमें वेयर लगाना बहुत जरूरी है। सिमिलर केस में जब मैं डिलीट की बात करता हूँ तो यहाँ पे वेयर लगाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जब वेयर लगाता हूँ तो उसे पता है कि एम्प्लॉयज वाले टेबल में से सिर्फ वही रो डिलीट करनी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी EMP01 है। अगर हमने वेयर यहाँ पे नहीं लगाया और डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज कर दिया तो एम्प्लॉयज टेबल की सारी एंट्रीज डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, हमें वेयर वगैरह लगाना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। एंड या दीज आर द लास्ट टू कमांड्स। तो अपडेट एंड डिलीट इनको कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, ये इनको कर लीजिए, एंड या दिस विल बी इट फॉर टुडेज क्लास। हम क्लास को एंड करते हैं। कार्ड वहीं पे आगे रखे होंगे ना, रिसेप्शन पे नहीं रखे? मॉर्निंग, देखो रखे होंगे। मॉर्निंग, ठीक है। आप इन दोनों कमांड्स को भी रन कर लीजिए। ऊपर वाला ये कमांड आपको पहले डालना है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स वाला जो कमांड है ये आपको पहले रन करना है, एंड उसके बाद उसमें नहीं है कार्ड्स, सर की केबिन से ले लो, ठीक है। ओके, दो स्टूडेंट्स बचे हैं, ये भी ठीक है। नो इश्यूज, आप इस दो कमांड्स को रन कर लो, ठीक है। एंड दैट विल बी इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट्स वाला ये वाला कमांड है, ठीक है, जिससे हम D02 डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अपडेट और डिलीट के कमांड है, ठीक है। तो आई थिंक डिपार्टमेंट वाला कमांड तो कॉपी पेस्ट ही करना है, आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेना। एंड अपडेट और डिलीट वाला जो कमांड है वो हमने यहाँ पे रख दिया। क्या डिलीट नहीं है? ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, मैं आता हूँ एक मिनट। हाँ जी।
ठीक है, हाय कमजोत, कर लिया आपने? यस सर, हो गया। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, वी विल मीट टुमारो एंड कल फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए, ओके थैंक यू। सर, बाय सर। ओके, बाय बाय।